राजकुमार, आपकी राज आप बोलिए। देखते हैं आवाज आती है कि नहीं आती है। हेलो सर। हाँ राज, आप लिख रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं? यस सर, मैं डेली लिख रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन से लिख रहे हैं? मैं सर रेगुलर लिखता हूँ। मतलब कितना टाइम हो गया होगा आपका ड्यूरेशन? 5-6 महीना। 5-6 महीने से लिख रहे हैं, अच्छा। आप जनरल लिखने के बाद आपको क्या लगता है, कुछ फायदा होता है, कुछ ऐसा कुछ यस। एक्सपीरियंस किया है आपने? यस सर, उसमें बहुत सारा मेरा वीक पॉइंट दिखता है, जैसे कि जहाँ मैक्सिमम टाइम लिक्विडिटी जोन में फंस जाता था सर। लेकिन उसको हम्म। आपने क्लियर आउट किया। आज मैंने उससे रिलेटेड एक ट्रेड भी लिया था सर। तो वो मैंने पोस्ट भी अच्छा किया। एक अच्छा अच्छा। एक डायरेक्शनल लिया था, नीचे डाउन साइड से अप साइड का। और दूसरा ट्रैप ट्रेड हम्म। लिया था, इसमें ज़्यादा पॉइंट तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ, वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बना था सर। कितना बना था? 1:4 या 5 ऐसे कुछ था सर। चलिए, वो तो अच्छा ही हुआ, रिस्क रिवॉर्ड। तो अभी ये बताइए कि जनरल ना लिखना और लिखने के बीच में क्या अंतर आपको महसूस होता है, कि जो लोग जनरल नहीं लिखते वो क्या मिस आउट कर जाते हैं, सर और जो जनरल, जनरल लिखते हैं वो क्या पा जाते हैं? अगर जनरल नहीं लिखेंगे ना सर, तो प्रीवियस जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं उसको फिर से रिपीट करते हैं सर, क्योंकि उसको हम लोग नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं कि छोड़ो ना, कल फिर से हाँ। करेंगे। उसको हम्म। रेक्टिफाई कर लेंगे। यही सोच सोच के नहीं होता है, और उसके बाद फिर रिवेंज ट्रेडिंग लेने लग जाते हैं, ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं। और जनरल लिखने से एक वो पता चलता है कि हाँ सर, इसको रोकना है, गलती हो रहा है, इसको कहाँ से क्या गलती हो रहा है, कहाँ से ट्रेड बिल्कुल, गलत। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने ये बोला कि आप अपनी गलतियां रिपीट कर देंगे अगर वहां पर ध्यान नहीं देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट करते जाएंगे अगर जी ध्यान नहीं देंगे तो। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सुनना था आपसे कि जनरल का क्या एक्सपीरियंस है। अभी बाकी लोग से भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, तो मैं, अच्छा 4 ही दिन से लिख रहे हैं, अरे अरे भाई ये तो आपने बहुत लेट कर दिया। देखिए, अब जनरल के बारे में जो बात अभी यहाँ पर राज जी ने कही थी, राजकुमार जी ने, तो वो बात एकदम सही है। देखिए, होता क्या है ना, कि अगर आप जनरल नहीं लिख रहे हैं, तो जो आप, देखिए मार्केट में जो आप मिस्टेक करते हैं ना, वही आपका खजाना है। ना तो मैं काम आऊंगा, ना तो और कोई कोर्स काम आएगा। देखिए, क्लियर कट बात मैं बोलता हूँ। इधर टेढ़ा मेरा काम था कि आपको टेक्निकल बताना, चार्ट रीडिंग बताना, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट में जानते हैं, कोई भी काम नहीं आता है, आपकी गलतियां ही हैं, जिसको आप समझ समझ के अपनी ट्रेडिंग सुधारते हैं। आपकी जो गलतियां हैं वही खजाना है आपका। अगर मार्केट में आप अपनी गलतियां डेली एनालिसिस कर रहे हैं, गलतियों को कम कर रहे हैं, तब आपका पैसा बनना स्टार्ट होता है। और होता क्या है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि उनको गलतियां याद रह जाएंगी। देखिए, ऐसा होता नहीं है। मेरे को भी, मैं भी जब जनरल लिखता हूं, तो ऐसा होता है कि अगर मैं जनरल जिस दिन नहीं लिखता हूं, बहुत अंतर आ जाता है। मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन मैंने जनरल नहीं लिखे। फिर एक बार ऐसा होता है कि मैं जनरल लिखना स्टार्ट करता हूं, तो मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जनरल लिखता था तो मुझे और डिटेल मिलता था। जब नहीं लिखता हूं, कोई भी गलतियां ही नहीं दिखती हैं। जब जनरल लिखते टाइम में एक एक ट्रेड के बारे में डीप में जाता हूं, तो समझ में आता है कि यहां पर इमोशनल डिसीजन हो गया था, यहां पर गलत जगह पे एंट्री हो गई थी। तो अपनी गलतियां सामने सामने दिखती हैं, कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं जो मैं खुद नहीं समझ पाता। अपनी गलतियों का क्या बोलते हैं कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, और ये प्रण लेना चाहिए, या तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि ये गलती फिर से कैसे रिपीट नहीं होंगी। तो उत्तर एक ही निकल के आया। जैसे उत्तर क्या निकल के आता है, जैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने अपने एक दूसरे अकाउंट में ट्रेड में एक गलती ये की हुई थी। अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो निफ्टी के चार्ट पर कहाँ गया भाई हमारा पेन? एक मिनट। अभी मैं आपको अपनी रिसेंट गलती बता देता हूँ। पेन टैब, हाँ आ गया। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ये अगर आप पॉइंट को देखेंगे, तो ये कॉजीमोडो का पैटर्न है। ये कॉजीमोडो का पैटर्न है। तो यहां पर मैंने डबल ट्रैप पे एंट्री ली थी। डबल ट्रैप पे एंट्री ली थी, तो देखिए एंट्री कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं था। डबल ट्रैप पे कैसे एंट्री ली थी? पहले तो, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था जो पहला टच हो रहा था मार्केट का, क्योंकि पहला रिएक्शन तो पब्लिक का होता है। मेरे को था कि यहां पर डबल ट्रैप मिल जाए। डबल ट्रैप तब आता है जब मार्केट में पहले सेलर्स की एंट्री हो जाती है, जो लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। उसके बाद मार्केट हाई हंट कर देता है। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने एंट्री कर ली थी एक रेड कैंडल पर। मतलब प्रॉफिट हो रहा था यहां से यहां तक का मुझे, और बहुत ज्यादा निफ्टी तो देखिए मूव ही नहीं कर रहा था। अब देखिए यहां पर गलतियां क्या है, और सही बात देखिए, कई बार होता है कि ऐसे ट्रेड बहुत अच्छे काम करते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ट्रेड बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो तब काम करते हैं जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, जब मार्केट सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर उस पॉइंट पे बात करते हैं कि यहां पर गलती क्या थी। देखिए गलती ये थी, सुबह से मैं बोल रहा था चैट उसमें वॉइस नोट्स में कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा। ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो सारे के सारे जो भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप करना पड़ेगा। वही चीज आपकी बैंक निफ्टी में हुई थी। अब मैं यहां पर आपको मिस्टेक बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो प्योर प्रोबेबिलिटीज के बेस्ड होती है, प्रोबेबिलिटीज बेस्ड। जितनी ज्यादा अच्छी हम प्रोबेबिलिटीज और संभावनाओं में उतर रहे हैं उतना अच्छा हमारा ट्रेड जाता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटीज क्या कहती थी कि हमेशा आप ट्रेड करना है तो आपको बैकग्राउंड देखकर ट्रेड करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कभी भी हम कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं तो बैकग्राउंड देखकर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटी सी ट्रैपिंग हुई थी जहां पर प्राइस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, लो ब्रेक किया, दो जोन्स के बीच में ट्रैपिंग हुई। अब देखिए बैकग्राउंड क्या था यहां पर, कि बैकग्राउंड था हमारा कि ट्रैपिंग हुई है। मतलब यहां पर बायर्स सेलर्स की बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है, बहुत सारे सेलर्स भी यहां पर इंटर हुए हैं और मार्केट देखिए सपोर्ट के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है। सारे के सारे ये सिनेरियो बुलिश सिनेरियो थे। मतलब क्या होता है कि ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी मिलने के बाद। मतलब अगर लिक्विडिटी मिल रही है तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं तो डंप भी होनी चाहिए। ठीक, अब डंप होने के लिए ये जगह अच्छी नहीं है। जब मार्केट लिक्विडिटी उठा रहा है तो डंप करने के लिए ये अच्छी जगह नहीं है। डंप भी करना है तो ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड गलती क्या थी। गलती ये थी कि बैकग्राउंड हमारा बुलिश का था, बैकग्राउंड हमारा बुलिश का था, और यहां पर अभी तक सेलर की ट्रैपिंग हुई ही नहीं थी, मतलब सॉरी बायर की ट्रैपिंग अभी तक हुई ही नहीं थी। अगर यहां पर मेरा बैकग्राउंड बायर की ट्रैपिंग का हो जाता तब मैं कुछ इस प्रकार का ट्रेड लेता, तब वो मेरी डायरेक्शन में जाता। हमेशा यहां पर गलती क्या थी, बैकग्राउंड बुलिश है, मैं ट्रेड ले रहा हूं बेयर का, और अभी तक बायर की ट्रैप हुआ भी नहीं है, एक सिस्टम का स्टॉप लॉस तक हंट नहीं हुआ है। तो ये गलती है जो मैंने जनरल में लिखी। अगर देखिए अगर ये होता, देखिए यहां पर अगर मेरे को ये रहता ना कि नहीं मेरा तो यहां पर क्वाजीमोडो था, ये मेरी गलती नहीं है। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, कई बार ये भी काम करता है। ये तब काम करता है जब मार्केट एक सप्लाई जोन पर हो और नीचे गिरे। अभी मार्केट डिमांड के पॉइंट पर है, बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। आपका जो क्वाजीमोडो होता है ये बेयरिश क्वाजीमोडो है। ये तब काम करता है जब मार्केट एक सप्लाई जोन के आसपास हो, डिमांड जोन के आसपास नहीं काम करता उतने अच्छे से। हमारी ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटीज की है। जितनी ज्यादा अच्छे से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं उतना अच्छा हमारा ट्रेड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये अभी हमको क्या वेट करना था, एक बार मार्केट हाई हंट कर दे। हाई हंट यहां पे हुआ। अब देखिएगा इस प्रोसेस को, देखिएगा ये कितना अच्छा ट्रेड था, ये कितना अच्छा ट्रेड था। मैं देखिए होता क्या है ना कि आपको ट्रेड के लिए फालतू बैठना पड़ता है। ट्रेड के लिए बहुत उतालू और बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए, कोई भी उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। अगर मिल रहा है, बहुत प्यारा ट्रेड मिल रहा है तो लो, नहीं तो नहीं लेना है। वही बात होती है कि अगर मोबाइल के लिए मेरा कोई ऑफर आ रहा है तो अब मैं ले रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं ले रहा हूं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्राइस ने क्या किया, एक रेंज बनाया, थोड़ा सा यहां पर ब्रेकआउट दिखाया। अब ये क्या है, ये मेजर ट्रैपिंग नहीं है, दिस इज नॉट मेजर ट्रैपिंग। लेकिन ये इतनी ट्रैपिंग है कि सपोर्ट को ब्रेक कर दे। इतनी लिक्विडिटी यहां पर मिल चुकी है कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे। सपोर्ट ब्रेक हुआ, दनादन यहां पर रिटेलर उतरे, 110% रिटेलर उतर रहे हैं। कोई कोई बोल दे कि यहां पर रिटेलर नहीं उतर रहा तो मैं नाम बदल दूंगा। ठीक, रिटेलर यहां पे उतरे, उसके बाद क्या हुआ, सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ। ये इतना परफेक्ट ट्रेड था, परफेक्ट ट्रेड। और ये ट्रेड कितनी कंफर्मेशन लेके आ रहा है, ये ट्रेड इतनी कंफर्मेशन लेके आ रहा है कि हाई भी हंट हो रहा है, ट्रैपिंग भी हो रही है। अब देखिए बस एक चीज जो हमें हमारे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है वो है सिंगल ट्रैपिंग। सिंगल ट्रैप, सिंगल ट्रैप का ट्रेड है, बस ये कमी है। डबल ट्रैप का हो जाता तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती। लेकिन वही बात है, हमने भी यहां पर रूल बना दिया है, जब सिंगल ट्रैप हो रहा है क्वांटिटी आधी कर देनी है, डबल ट्रैप हो रहा है तो क्वांटिटी अपनी नॉर्मल रखनी है। मार्केट गया डाउन। अब देखिए लिक्विडिटी का, देखिए लिक्विडिटी का यहां पर एक्सचेंज देखिए, यहां पर लिक्विडिटी आ रही है, यहां पर लिक्विडिटी एग्जिट भी हो गई। और इतनी इतनी अच्छी बात क्या है यहां पर
कि सपोर्ट के नीचे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है और दो जोन्स के बीच में यहां पर ट्रैपिंग भी हो रही है, दो जोन्स के, दो जोन्स नहीं बोल रहा हूं मैं, दो जोन्स को बोल रहा हूं। तो ये रहा हमारा ट्रैपिंग, सारी चीजें यहां पर खत्म। अब देखिए वो एक बात और भी मन में आनी चाहिए कि सर यहां पर सपोर्ट क्यों नहीं लिया। देखिए हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि सपोर्ट कहां से ले रहा है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि सेटअप कहां पे बना रहा है। शायद हम यहां पर ट्रेड ना लेते, शायद हम यहां पर ट्रेड ना लेते क्योंकि ज्यादा कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन हम ट्रेड लेते तो शायद यहां पर ले लेते, ये ट्रैपिंग पे, ये सिंपल सी चीज। और देखिए ये ट्रैपिंग पे क्या अच्छी चीज क्या है, इस ट्रैपिंग पे अच्छी चीज ये थी, बहुत ज्यादा इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है, डबल ट्रैप नहीं, तो ये लेस कंफर्मेशन वाले ट्रेड है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली हमको क्वांटिटीज कम करनी पड़ती है। इसने अच्छा चीज क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है, बस ये चीजें अच्छी हैं। तो अभी मैं जो जनरल की बात कर रहा था, देखिए जनरल यही सब चीजें होती हैं, आपकी ये सब जो मार्केट में छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उसको आप समझना स्टार्ट करते हैं, और जब उन गलतियों को समझ जाते हैं तो मार्केट में और ज्यादा आप मजबूत हो जाते हैं। जैसे मेरी जो इंप्रूवमेंट हुई है उसको मैं सीधा सीधा श्रेय दूंगा अपनी प्लानिंग का और अपनी यहां पर जनरल का। ट्रेड से पहले जो प्लान करता हूं, जब मैं गलत हो जाता हूं तो उससे कुछ सीखता हूं। मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब मैं उससे कुछ सीखता हूं। कोशिश करता हूं कि हर बार जब मैं ट्रेड करूं तो हाई प्रोबेबिलिटीज के जोन में ट्रेड करूं, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए, यहीं पे वही बात है मेरी, यहां पर लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। अगर यहां पर ट्रेड करने के बजाय मैं और प्रोबेबल ट्रेड ढूंढूं, अब देखिए गलती यहां पर एक गड़बड़ चीज ये हो सकती है कि मैं या तो हाई प्रोबेबिलिटीज वाला ट्रेड मुझे मिलेगा नहीं, या फिर अगर मिल जाएगा तो मेरा ट्रेड बहुत अच्छा काम करेगा और मेरा फालतू का पैसे का नुकसान नहीं होगा। और एक चीज मेरे मन में संतुष्टि रहेगी कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूं बहुत अच्छे से सोच समझ के दिमाग चला कर ले रहा हूं। ये चीज ही होनी चाहिए ट्रेडर के अंदर। कोई भी रैंडम ट्रेडिंग, देखिए रैंडम ट्रेडिंग तो कोई मतलब ही नहीं होता ना ट्रेडिंग का, आपको हमेशा लॉजिकल ट्रेड लेना है। रैंडम ट्रेडिंग वाले, देखिए ऐसा भी होता है कि रैंडम ट्रेडिंग वाले भी अच्छा काम कर लेते हैं, स्कैल्पर जो होते हैं वो रैंडम ट्रेडर होते हैं, उनके ट्रेड के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता है, लेकिन वो कमा लेते हैं। देखिए उनके अंदर क्या क्या कह सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्कैल्पिंग करते बहुत दिमाग गर्म हो जाता है। मैंने महसूस किया है कि आपको लगातार बैठना पड़ता है, माउस पे हाथ रखना पड़ता है, तुरंत एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, वो काफी माथे पच्ची वाला काम है। तो स्कैल्पर नहीं, हम लोग डे ट्रेडर है, शांति से काम करना है, सारी चीजें प्लान होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे चलिए डिस्कशन हो गया, मैंने जनरल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। कोशिश मैं ये करूंगा कि आप देखिए इसको ही फॉलो करिएगा। आपको देखिए मेरा काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी आपकी यही हेल्प करेगा अगर आप ट्रेडिंग के प्रति सीरियस हैं तो। चलिए अभी ये बता दीजिए कि कितना प्रॉफिट लॉस सबका हुआ, कमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।